अब हम इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल पे एक और नंबर को कर रहे हैं। इसमें बताया गया द 200 kg crate in figure 3.7a is suspended using the rope AB and AC। एक क्रेट है कितना 200 kg, जिसका मास है कितना 200 kg, जो कि सस्पेंडेड है रोप पे, कौन सी AB और AC पे। Each rope can withstand a maximum force of 10 kN before it breaks। सारी रोप हैं जो विथस्टैंड करती है मैक्सिमम लोड कितना 10 kN। अगर 10 kN से लोड बढ़ेगा तो ये क्या होगी, टूट जाएगी रोप। तो सारी रोप जो है 10 kN बर्दाश्त कर सकती हैं। इफ़ AB ऑलवेज रिमेन हॉरिजॉन्टल, जबकि AB जो रोप है ये हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहेगी। अब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल ये रहेगी तो हमारे पास क्या होगा, इसको हम आगे खींचेंगे तो ये थीटा चेंज होती जाएगी। ठीक है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट एंगल थीटा। अब हमने क्या करना है, मालूम करनी है थीटा जो है स्मॉलेस्ट एंगल टू विच द क्रेट कैन बी सस्पेंडेड बिफोर वन ऑफ द रोप ब्रेक। कम से कम एंगल कितनी होगी जिस पे हम इस क्रेट को लटका सकें, सस्पेंड कर सकें इसके टूटने से पहले तक। मतलब कि हमें कम से कम एंगल बतानी है कि उससे ज़्यादा कम करेंगे तो रोप टूट जाएगी। तो हमने इस तरह की एंगल फाइंड आउट करनी है। और दूसरी कंडीशन हमें गिवन है ए बी हमेशा सस्पेंडेड रहेगी, ए बी हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगी। तो हमें मास गिवन है क्रेट का कितना है 200 kg। इसको हम W = mg से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने पास वैसे डेटा बनाना, जो भी आपके पास डेटा है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि मास यहाँ पर है कितना है 200 kg, तो आपने डेटा बनाना होगा पेपर में नॉर्मली m = 200 kg। ठीक है, और थीटा आपने मालूम करनी है, उसको क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। तो हमें पता है W = m × g होता है। g कितना होता है 9.81, m हमने पुट कर लिया 200 kg, तो हमारे पास आ जाएगा 1692 न्यूटन। मीन के इस क्रेट का वेट है कितना 1692 न्यूटन। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस रिंग को एज इट इज़ ड्रा करेंगे, फिर इस रिंग के इर्द गिर्द हम डिफरेंट फोर्सेस शो करेंगे, जैसे कि ए बी, जिसको नाम देंगे एफ ए बी, एफ ए सी और एफ ए डी। एफ ए डी जो है हमारे पास वेट के इक्वल होगा, जैसे कि हमारे पास इससे क्या है वो सस्पेंडेड है तो ये वेट के इक्वल होगा। तो हमने क्या किया, एफ टी ये कितना है 1962। आपकी मर्ज़ी, भले एफ ए बी दें या एफ बी दें नाम, एफ सी दें। ठीक है, तो इस तरह एफ बी ये एफ सी हो गया, तो ये एफ सी हो गया। और ये थीटा एंगल हमने फाइंड आउट करनी है। आप नोट करें कि डायग्राम में ये वाली एंगल हॉरिजॉन्टल से इतनी है, तो हम बोल सकते हैं ये वाली एंगल और ये वाली सेम होगी, क्योंकि हमारे पास क्या है थीटा यहाँ से गिवन है, ये वाली या ये वाली सेम होगी तो ये थीटा होगी। जैसे कि हमारे पास ये खींचेंगे ये चेंज होगी, ये नीचे आएगी, ये भी नीचे आए कम हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं थीटा ये वाला इस तरफ से और इस तरफ सेम है। इसलिए हमने फ्री बॉडी डायग्राम में थीटा यहाँ पर शो किया हुआ है। ओके, अब हमने क्या करना है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन x = 0। इक्विलिब्रियम की कंडीशन है हमारे पास, क्या करना होता है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन x और समेशन ऑफ फोर्सेस इन y बोथ मस्ट बी 0, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में हम रहेगी। तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन x = 0। x में कौन सी है, एक तो फोर्स Fp है, दूसरी Fc। तो हमारे पास दो है एंगल। अब Fc की एंगल हमारे पास यहाँ से दी हुई है थीटा। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, ये किस तरफ है, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है, तो हमने क्या लेंगे इसके लिए -Fc, और हॉरिजॉन्टल से एंगल गिवन है इसलिए cos थीटा -Fc cos थीटा, और ये x एक्सिस पे इसकी कोई भी एंगल नहीं इसलिए
एफ पी पॉजिटिव एक्सिस है, इसे प्लस एफ पी इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इससे एफ सी को उस तरफ लेके जाए 0 के, तो आपस में एफ सी कोस थीटा इज इक्वल टू एफ पी। अब एफ सी हमने एफ सी से इसको डिवाइड कर लेना है, क्योंकि कोस थीटा दूसरी साइड लेके जाएंगे, एफ सी इज इक्वल टू एफ बी कोस थीटा, ये हमें मिल जाएगा। इक्वेशन 1 नाम दे दें। इस तरह समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई, तो डायग्राम में देखें कि वाई पे कौन सी है, एफ पी तो बिल्कुल ही नहीं है, ये बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है। अब हमारे पास दो फोर्स हैं, एफ डी और एफ सी। एफ सी जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है और एफ डी नेगेटिव वाई एक्सिस पे है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ सी ये साइन थीटा, क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसके अपोजिट तरफ से हमने एंगल फाइंड आउट करनी है, वाई एक्सिस से नहीं है। तो एफ सी साइन थीटा माइनस एफ डी, क्योंकि एफ टी की डायरेक्शन नीचे है, माइनस एफ टी इज इक्वल टू 0। तो एफ टी की वैल्यू क्या है 1962 आ गया एफ सी, ठीक है, तो इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 दे दें। अब आप डायग्राम में एनालाइज करें कि हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, मैक्सिमम फोर्स 10 किलो न्यूटन विथस्टैंड कर सकता है। ईच रॉक कितना लोड कर सकती है, 10 किलो न्यूटन वेट, ठीक है। तो हमारे पास 10 किलो न्यूटन लेना है। जैसे कि आप एनालाइज करें, थीटा जो है ये हमेशा 90 से क्या होगा, 90 और 0 के बीच में होता है, ठीक है। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू 1 से कम होती है, तो हम बोल सकते हैं एफ सी जो है एफ बी से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि एफ बी अगर 10 किलो न्यूटन होगा, सपोज करें, ये उससे छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन थीटा की वैल्यू 1 से कम है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एफ सी साइन थीटा जो होगा क्या होगा, हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए इसकी। जैसे कि हमें कहना है एफ पी इज इक्वल टू एफ सी कॉस थीटा, मीन के अगर एफ पी 10 किलो न्यूटन है तो एफ पी क्या होगा, तो हमारे पास कॉस थीटा डिवाइड हो रहा है, इससे कॉस थीटा डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ पी 10 किलो, ये तो वैल्यू बढ़ जाएगी 10 किलो न्यूटन से, तो रॉप ब्रेक हो जाएगी। हमने क्या करना है, मैक्सिमम 10 किलो न्यूटन लेना है, मीन के एफ सी हम अज्यूम कर रहे हैं 10 किलो न्यूटन, क्योंकि एफ पी की वैल्यू इससे कम होगी उसी कंडीशन में, ठीक है। तो एफ सी हम अज्यूम कर रहे हैं 10 किलो न्यूटन के मैक्सिमम फोर्स या विद स्टैंड कर सके, तो हमने इसलिए यहाँ पर हमने क्या करना है, अज्यूम करना है एफ सी इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन एज रोप कैन विद स्टैंड मैक्सिमम लोड बिफोर इट ब्रेक। तो हमने 10 किलो न्यूटन लिया, तो 10 किलो न्यूटन को हमने कन्वर्ट किया है 10 इंटू 10 पावर 3, जो है किलो की जगह हमने लिखा है 10 पावर 3 इंटू न्यूटन, ठीक है। तो और साइन थीटा हो गया, यहाँ पर हमने इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, ये साइन थीटा हो गया इसका, और माइनस 1962 इज इक्वल टू 0। वाले आप ऊपर वाली में भी लिखें तभी भी हो जाएगा, नीचे वाली में लिखें तब भी हो जाएगा। नीचे वाले में हमने क्यों लिखा है ये वाला, इसलिए लिखा है क्योंकि उसमें एफ पी अननोन है स्टिल, जो हम एट द एंड फाइंड आउट करेंगे। इसमें क्या है, एक ही अननोन है, ठीक है, थीटा, क्योंकि हमारा थीटा हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसमें हम इसलिए पुट कर रहे हैं, वरना उसमें पुट करेंगे तो एफ बी अननोन रह जाएगा, तो इसलिए हमने सेकंड इक्वेशन में पुट किया। अब हमारे पास थीटा इज इक्वल टू हमारे पास साइन इनवर्स, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, 1962 को उस तरफ लेके जाएंगे तो 10 एक्सपोनेंट 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 1962, तो उससे डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास 0.1962 आ गया, तो साइन इनवर्स लिया तो 11.31, तो हम बोल सकते हैं थीटा जो है 11.3 होगा या 11.31 होगा। उससे बाद में क्या होगा, इससे और छोटी करेंगे तो रॉप टूट जाएगी। अब हम दूसरा वाले एफ पी फाइंड आउट करना चाहें तो कर सकते हैं आप अपनी वेरिफिकेशन के लिए कि एफ पी वाकई में छोटा है या नहीं। तो हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर लें, इक्वेशन 1 में हमने एफ सी की वैल्यू पुट कर ली, जो हमारे पास 10 एक्सपोनेंट 3 है, इज इक्वल टू एफ पी अपॉन कॉस कितना है 11.3, तो हमने पुट किया तो एफ पी इज इक्वल टू 9.81, एफ पी छोटा ही रहा एफ सी से, क्योंकि हमारे पास थीटा की वजह से हमारे पास फ़र्क आ रहा है एंगल का। तो एफ पी आ गया, यहाँ तक ये न्यूमेरिकल हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, वैसे फेसबुक पे एक मैंने सेशन बनाया, उसमें आप क्वेश्चन पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसमें क्वेरीज भी आपके पास सामने आ जाएगी, सारी डिस्कस की जाएगी। फेसबुक ने LMS पे मैंने बनाया हुआ है। डिटरमाइन द रिक्वायर्ड लेंथ, अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल है
इसमें क्या करना है हमने, डिटरमाइन द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द कोड AC। हमने रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द कोड AC फाइंड आउट करनी है, मीन के हमारे पास कितनी लेंथ है इस कोड की, सो दैट द 8 kg लैम्प इज सस्पेंडेड। मास गिवन है किसका, इस लैम्प का गिवन है, कितना है 8 kg, मास हमारे पास 8 kg है। द अनडिफॉर्म लेंथ ऑफ स्प्रिंग AB इज IAB 0.4 मीटर। अनडिफॉर्म मीन के बिफोर स्ट्रेचिंग जो है स्प्रिंग जो है इसकी लेंथ है जो यहाँ पर इसकी 0.4 है, जब वहाँ पर फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे, स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं है, उस कंडीशन में 0.4 मीटर लेंथ है। एंड स्प्रिंग हैज़ अ स्टिफनेस ऑफ KB 300 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो 300 न्यूटन पर मीटर है इसका स्टिफनेस। हमने फार्मूला पढ़ा था, स्प्रिंग जब होगा तो हमारे पास क्या होगा, F इजिकल टू KX। तो इसमें भी हमने क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसमें भी, लेकिन पहले 8 kg वेट को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, मास को 8 kg मास को हमने कन्वर्ट करना है वेट में। तो वेट के लिए हम क्या करें, W इजिकल टू mg अगेन 9.81 इंटू 8। ठीक है, तो उससे हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। आपने क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो हम जब लोड अप्लाई करेंगे लाजमी बात है इसकी लेंथ कुछ ना कुछ चेंज होगी। टोटल ये वाला डिस्टेंस हमने B से C हमें गिवन है 2 मीटर। ठीक है, तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे लाजमी बात है थोड़ा बहुत चेंज होगा, ये वाला 0.4 वाला। ठीक है, तो हमने इससे सारा इफेक्ट बनाना है और इसकी एंगल 30 डिग्री है, तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर मैंने शो की हुई है। जैसे 9.81 इंटू 8 kg से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78.5 न्यूटन आ गया। तो W यहाँ पर शो कर दिया, वहाँ पर TAB इस रिंग का शेप बना लें, TAB हो गया यहाँ पर और TAC ऊपर हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, समेशन ऑफ फोर्सेज है X इजिकल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेज इन Y इजिकल टू 0। X में कौन सी अगेन देखेंगे तो TAB है एक फोर्स और दूसरी TAC। AC के साथ cos 30 है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो TAB और माइनस X एक्सिस की तरफ है, तो इसमें माइनस TAC साइन cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस आएंगे गिवन तो cos थीटा आएगा इजिकल टू 0। इसको पहले इक्वेशन 1 नाम दे दें अगर आप देना चाहें। और इसके अलावा अब हमने क्या करना है, Y एक्सिस समेशन हो, Y एक्सिस में कौन सी है, एक TAC है दूसरी W है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। तो TAC क्या होगा, पॉजिटिव एक्सिस है, पॉजिटिव TAC साइन 30 के नीचे वाले एक्सिस एंगल है, तो TAC साइन 30 और W किस तरह नेगेटिव एक्सिस इसलिए माइनस 78.5। तो TAB की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। इनको जब आप सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू 78.5 फिर साइन 30 से डिवाइड करेंगे तो TAB आपके पास आ जाएगा 136 किलोमीटर। TAB की वैल्यू आप जब आप समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स तो इसमें पुट करेंगे TAB की वैल्यू, तो इससे हमारे पास TAC की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि ये पुट करेंगे इसको उस तरफ लेके जाएंगे अगेन, तो हमारे पास क्या होगा 136 डिवाइड बाय cos 30। तो आप 136 इसकी वैल्यू है इसलिए 136 डिवाइड बाय cos 30 करेंगे तो आपके पास 157 आ जाएगा आंसर। ओके, अब हमारे पास क्या है, स्प्रिंग की स्टिफनेस हमने कंसीडर करनी है क्या है। ठीक है, उसके हिसाब से हमने फोर्स को रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया हमने कितनी फोर्स अप्लाई की है AB पे 136 किलोमीटर। अब हमने फोर्स इतनी अप्लाई किया तो लाजमी बात है स्ट्रेच होगा स्प्रिंग। स्प्रिंग की लेंथ जो है यहाँ पर इससे पिछला डायग्राम में देखें तो जब हम अब फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर इसकी लेंथ चेंज होगी। लेंथ जो चेंज होगी किससे होगी, F इजिकल टू KX से। K हमें गिवन है, F भी गिवन है यहाँ पे जो टेंशन के नाम पे लिया हुआ है, टेंशन इजिकल टू K इंटू X। तो X वहाँ से या S निकल आएगा, S लें या X जो भी आपको सिंबल इजी लगे वो ले लें। TAB इजिकल टू KAB इंटू SAB। तो हमने ले लिया TAB इजिकल KAB SAB। तो इससे हमारे पास क्या आ गया 136 हमने फाइंड आउट किया था इज इक्वल टू 300 हमें K की वैल्यू गिवन है, K की वैल्यू पुट किया हमारे पास SAB मीन के SAB हमारे पास कितना आ गया 0.453। ये वाली लेंथ है जो हमारे पास चेंज हुई है किसके थ्रू, जब हमने फोर्स अप्लाई की है। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, टोटल हमारे पास आएगा जो हमारे पास IAB मीन के
आई ए बी मीन के टोटल स्प्रिंग की जो स्प्रिंग वाली साइड है हमारे पास ये वाली साइड, तो कितना आ रहा है इसका, ठीक है। तो हमारे पास 0.453 ये चेंज हुआ है, 0.4 पहले स्प्रिंग की स्टिफनेस थी, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आई ए बी आ जाएगा। यहाँ पर कितना चेंज है, टोटल कितनी है 2 मीटर है, ठीक है। तो ये आगे वाला स्टेप बाद में समझो, पहले इनको ऐड करेंगे इसलिए। तो हमारे पास कितना आ गया, आई ए बी इजिकल टू आई डैश ए बी प्लस एस ए बी। तो 0.4 हमें गिवन था प्लस 0.453 हमने ऐड कर लिया, तो वहाँ 0.853 हो गया। मेन के 2 मीटर से हमारे पास टोटल कितनी है 2 मीटर, ठीक है। 0.853 इसका हो गया ए बी, तो टोटल 0.853 इसका हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल पर कितना है 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 जो हमारे पास बना हुआ है किसका है, एक तो ए सी कॉस 30 एस ए सी या आई ए सी कर लेना, जो भी आपको सुटेबल लगे, आई ए सी लिखें या एस ए सी कॉस 30 प्लस ये कितना है 0.853, क्या हमारे पास टोटल 2 मीटर है। 2 मीटर में हमारे पास कुछ कोस थीटा भी आ रहा है जिसके वजह से ऐसी की चेंज हो रही है लेंथ, ठीक है। तो कोस 30 आई ए सी या एस ए सी कोस 30 प्लस आई ए बी, ठीक है। तो इसी तरह किया हुआ है, देखें 2 मीटर इज इक्वल टू आई ए सी कोस 30 प्लस 0.853, तो आई ए सी आ गया 1.32 मीटर, ठीक है। तो ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ तक हो गया, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टी आप पूछ सकते हैं। इसका कुछ न्यूमेरिकल और है, मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, ये एक्सरसाइज के हैं, कुछ फंडामेंटल न्यूमेरिकल कुछ एक्सरसाइज हैं। तो एक न्यूमेरिकल ये है, इसमें भी आपने क्या करना है, क्रेड जो है वेट गिवन है, आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आपने डिटरमाइन करनी है फोर्सेस इन ईच सपोर्टिंग केबल में कितनी कितनी फोर्सेस है। एक तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एक होमवर्क है, दूसरा ये वाला, इसमें आपको मास गिवन है नीचे वाले बॉक्स का, इसमें भी डिटरमाइन करनी है फोर्सेस। तो साइज ऑफ पुली को आपने निगलेक्ट करना है, जैसे मैंने पहले बताया था, हम कंसिडर करते हैं जो निगलेक्शन। इस तरह ये वाले न्यूमेरिकल भी हैं, आपको होमवर्क है, तो ये वाले करने हैं आप लोगों ने, और मुझे इसका आंसर बताना है। मंडे तक लाजमी कर लें ये, और ये वाला भी। अब हम इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल को कंटिन्यू कर रहे हैं 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम में। पहले हमने 2 डायमेंशन में किया हुआ था, अब हमने 3 डायमेंशन मीन के एक्स वाई और जेड एक्सिस लेंगे। तो हमें इसमें भी वही वाला प्रोसीजर होगा जैसे कि हम अपने पहले क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, तो उसमें हमने एक्स और वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करते थे फोर्स, उसमें एक्स वाई और जेड एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे। फिर नॉन और अननोन फोर्सेस को हमने नाम देना है, जो जो फोर्स गिवन है उस हिसाब से नाम देना है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड शो करना होता था, ठीक है। और अननोन के सामने कुछ ना कुछ लेटर लिखते थे। उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं। पहले हमने समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स और समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई इज इक्वल टू 0 था। हमारे पास 3 एक्सिस हैं, इसलिए हमारे पास समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ फोर्सेस इन जेड इज इक्वल टू 0 रहेंगे, ठीक है। फिर ये तीनों हो गया, फिर टोटल हमारे पास सम जो है हमारे पास आ जाएगा समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0। इस तरह आई जे के जैसे हमने पहले वाले चैप्टर में लिया था, आई एक्स एक्सिस के लिए था, जे जो है वाई एक्सिस के लिए, जेड के लिए के लिया था, ठीक है। ये हमने कंपाउंड लेते हैं और इनका भी सम 0 होना चाहिए। अब इससे एक चीज़ बताई हुई है कि नेगेटिव रिजल्ट इंडिकेट दैट द सेंस ऑफ द फोर्स इज अपोजिट टू दैट शोन इन फ्री बॉडी डायग्राम। अगर सपोज करें हमारे पास नेगेटिव आंसर आ रहा है, जो समेशन ऑफ फोर्सेस इन 0, हाँ कोई फोर्स समेशन में नेगेटिव आ रही है, मीन कि अगर हमने फोर्स है कोई एक बॉक्स पे हमने शो किए इस तरफ, अगर सपोज करें हमारे पास शेप है कोई इस तरह का, तो हमने फोर्स फ्री डायग्राम में हमने क्या की थी, हमने इस तरफ शो की है, एफ ए सी हमने शो की है, इस तरफ शो की है, तो वहाँ पर नेगेटिव आंसर आया है हमारे आंसर में। तो हमारे पास मतलब है कि हमने फोर्स गलत शो की है, तो जो हमारे पास सेंस था इस फोर्स का इस तरफ नहीं बल्कि
अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए था। मीन के फोर्स जो है हमारे पास इस तरफ आएगी, तभी हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आया था। मीन के हमारे फोर्स की डायरेक्शन उस तरफ होगी, हमने ये क्लियर करना था। इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी जो हमने शो की है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इस पर एक नंबर कर रहे हैं 3 डायमेंशन में। डिटरमाइन द फोर्स डेवलप इन द ईच केबल यूज टू डिटरमाइन 40 किलोन्यूटन क्रेट। डिटरमाइन करनी है हमने फोर्स को इन ईच केबल, हर एक केबल में हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है। यूज टू सपोर्ट 40 किलो न्यूटन क्रेट। 40 किलो न्यूटन क्रेट जो है हमारे पास, यहाँ पे क्या है, वेट गिवन है डायरेक्टली, तो वेट हमें गिवन है क्रेट का। इसको सपोर्ट करने के लिए हमें फोर्स जो है हमें फाइंड आउट करनी है सारी केबल्स में। मीन के एक तो यहाँ पर होगी, एक यहाँ, एक यहाँ। तो अब हमने क्या करना है, इन फोर्सेस को कंपोनेंट में शो करना है। पहले आप फोर्सेस कौन सी कहाँ कहाँ एक्ट कर रही है, तो हमने क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है और फोर्सेस के कंपोनेंट शो करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो हमारे पास क्या होगी, एक फोर्स इस तरफ होगी जो एक्स एक्सिस तरफ है, जिसका नाम है FAD या FD, और दूसरी इस तरफ है, बीच में इन दोनों के FAC, और दूसरी FAB इस तरफ है। मेन के वाई एक्सिस से एक इस तरफ है, जहाँ पर एक्स एक्सिस के नेगेटिव के इस तरफ है, और दूसरी उस तरफ है। और वाई एक्सिस डायग्राम नोट करें तो यहाँ गिवन है। तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना ली। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ये वाली, ठीक है। एक फोर्स वेट भी है, ये हमने नीचे शो कर लिया। एक इस तरफ है, एक इस लाइन के इस तरफ शो करनी है, दूसरी उस तरफ शो करनी है। FP, FC, W नीचे और FT। अब हमने क्या करना है, इन फोर्सेस को रिजोल्व करना है, फोर्स के कंपोनेंट फाइंड करने हैं। तो हमने फार्मूला पढ़ा था F इजिकल टू फोर्स जो यहाँ पर डायरेक्शन है किसके बराबर है, F मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है यूनिट वेक्टर से, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, शुरू में पढ़ा था हमने। ऐसे पहले चैप्टर में पढ़ा है हमने, फोर्स को हमने रिप्रेजेंट करना है इनटू यूनिट वेक्टर से। ठीक है, ऐसे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या करना है, इस फोर्स के कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। हमें पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमने आर फाइंड आउट करनी है, पोजीशन फाइंड आउट करनी है बी की। मीन के फोर्स बी है, उसकी पोजीशन क्या है, आर बी क्या है यहाँ पर। तो हमने क्या करना है, पहले तो देखें एफ टी किस तरफ है, एक्सिस की तरफ। तो हम बोल सकते हैं इसमें जो है आर होगा सिंपल एफ टी के लिए एक्स एक्सिस में, तो हम बोल सकते हैं आर जो है यहाँ पर टुवर्ड द डी की तरफ कितना है, इनटू आई की तरफ है, 1i या i की तरफ। 1 का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो हम बोल सकते हैं एफ डी जो है हमारे पास यहाँ पर 1i इंटू जो डिस्टेंस है r कितना है, 1i इंटू एफ डी। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, एफ डी आई। ठीक है, तो ये सबस्क्रिप्ट में है। ठीक, इस तरह हमने क्या करना है, तो हमने इस तरह करना है। अब हमने क्या करना है, एफ बी के लिए हमने आर बी फाइंड करना है। तो आर बी हमारे पास क्या होगा, आर बी आप नोट करें, ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ये ऊपर जेड एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस, और इस तरफ जो आ रहा है हमारे पास वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर में ये वाई एक्सिस है। तो हमने क्या करना है, वाई एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव है और उस तरफ नेगेटिव होगा। तो हम बोल सकते हैं आर बी के लिए हमने पहले लेते हैं कंपोनेंट्स। मैंने यहाँ टेबल ड्रा कर लेता हूँ।
बोल रहे हैं आर बी सब्सक्रिप्ट में इज इक्वल टू आर बी। देखें तो आपके पास क्या है, ये वाला कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस कौन सा है, नेगेटिव तरफ। तो हम बोल सकते हैं माइनस थ्री आई, तो यहाँ पर एक्स नेगेटिव इसलिए माइनस 3i पास। अब जे का कंपाउंड देखें तो उस तरफ वाई एक्सिस क्या है, नेगेटिव है, ओरिजिन से ये बी पॉइंट उस तरफ है, कितना 4, तो -4j पोजीशन वेक्टर की तरह ये निकालना -4j। और अब ऊपर कितना है, ये जेड एक्स में 8, तो हम बोल सकते हैं प्लस 8k। ठीक है, इस तरह RC के लिए फॉर RC हम बोल सकते हैं ये वाला अगेन -3i, और यहाँ पर y एक्सिस पॉजिटिव है, ओरिजिन से इस तरफ है, तो प्लस 4j अगेन 8k सेम है, ये वाला प्लस 8k। तो हमने क्या करना है, आरबी और आरसी का मैग्नीट्यूड निकालना है सेपरेटली। तो हम बोल सकते हैं आरबी का और आरसी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, आर बी का हमने मैग्नीट्यूड निकालना है। इनको बोल्ड कर देता हूँ वेक्टर को। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल सी, तो हमने क्या लिखना है, स्क्वायर रूट या अंडर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट लेना है हमने, तो अंडर रूट -3 स्क्वायर -4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो आप अंडर रूट लेंगे तो इसका आपका आ जाएगा 9.43 मीटर। आरसी का भी इस तरह आ जाएगा, सेम आएगा 9.43 मीटर। फिर इस पूरे को डिवाइड करना है, 3i - 4j प्लस 8k को डिवाइड करना है आपने 9.43 से। तो आप पास क्या आ जाएगा, f इजिकल टू, या यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या कर रहे हैं, यू बी नाम दे रहे हैं। यू बी इजिकल टू इस पूरे को डिवाइड करना है किससे, 9.43 से। जब आप 9.43 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा, यू बी का आंसर आ जाएगा। इस तरह यू सी का भी आंसर आ जाएगा। यू सी में क्या होगा, सिंपली आंसर सेम होगा, खाली ये वाली जे वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी। पकाया यू पी इजिकल टू और यू सी में ये फ़र्क होगा, ये वाली वैल्यू सेम पॉजिटिव होगी। तो अब हमारे पास क्या करना है, एफ इजिकल टू एफ बी इज इक्वल टू एफ बी इंटू यू सी। एफ बी का हमें मैग्नीट्यूड नहीं मालूम, इसलिए हमने एफ बी नाम ले दिया। तो ये यू सी लिख लें या आर बी अपॉन आर लिख लें, तो हमने सेम वैल्यू पुट कर ली। इस तरह एफ सी को भी हमने कर लेना है, एफ सी इज इक्वल टू एफ सी इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ सी। ठीक है, तो इस तरह वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली पॉजिटिव आ गई जैसे मैंने बताया खाली, तो हमने ये कर लिया। और एफ टी जैसे मैंने बताया था ये वाला सेम आ गया, और डब्ल्यू है नीचे अपोजिट में, डब्ल्यू -40 इसलिए क्योंकि नीचे डाउनवर्ड है। अब हमने क्या करना है, समेशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई एंड समेशन ऑफ फोर्सेज इन
z इज इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन x जो है हमें पता है कितनी है, तो हमने क्या करना है पहले, मैं इससे पहले एक और कंडीशन की मैंने कि हमें यह भी होना चाहिए समेशन ऑफ फोर्सेस ज़ीरो होना चाहिए। तो समेशन ऑफ फोर्सेस आर इज इक्वल टू ज़ीरो, मीन के सारी फोर्सेस को हमने ज़ीरो लेना है। तो हम बोल सकते हैं एफ पी प्लस एफ सी और एफ डी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, सारों का सम ज़ीरो होना चाहिए। इसलिए हमने ये ले लिया समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो। और जो जो इसकी वैल्यू है, जो हमने एफ पी की वैल्यू पुट की, इस तरह इसमें एफ सी की वैल्यू पुट करेंगे, एफ टी की और -40 के इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पास आगे एक इक्वेशन, ठीक। अब हमारे पास समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने क्या करना है, एक्स वाली फोर्सेस को सेपरेट करना है, आई वाली मतलब आई के साथ, वाई वाली वाई के साथ और जेड वाली जेड के साथ। अगर ये वाला स्टेप ना होगा तभी भी हो जाएगा, ये वाला इजीनेस के लिए हो जाएगा। इससे हमने क्या है, आई की वैल्यू कौन सी है, तो ये वाली है -0.318 एफ बी आई। इस तरह दूसरी वैल्यू कौन सी है, -0.318 एफ सी, और आई वाली तीसरी कौन सी है, ये वाली है, प्लस एफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो। इस तरह समेशन फोर्स में वाई कौन सी है, ये वाला देखिए -0.424 एफ पी, और दूसरा जे वाली कौन सी है, ये है -0.424 एफ सी, और तीसरी कोई भी नहीं है, इज इक्वल टू ज़ीरो। इस तरह एफ टी के वाली वैल्यू कौन सी है, 0.848 एफ बी और 0.848 एफ सी और -40 ये वाली रेट इज इक्वल टू ज़ीरो। ये सारे आ गए हमारे पास। फिर अब हमने क्या करना है, साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व करना है। तो आप बोल सकते हैं एफ पी इज इक्वल टू एफ सी। जब आप इसको इक्वल करेंगे एफ पी इज इक्वल टू एफ सी, फिर आप इसकी वैल्यू एफ पी इज इक्वल टू एफ सी में इसमें पुट कर लें, ठीक है। एफ पी की जगह एफ सी लिख लें, जैसे कि हमारे इस इक्वेशन में निकल जाएगा एफ पी इज इक्वल टू एफ सी। तो आप इसमें पुट करेंगे, इससे आपके पास इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। अगर एफ पी की जगह एफ सी लिख रहे हैं तो एफ सी का कुछ ना कुछ आंसर आएगा। 40 को उस तरफ लेके जाएंगे, 0.848 एफ सी प्लस 0.848, इसको फिर सॉल्व करेंगे, वन जो भी आएगा आपका एफ पी इज इक्वल टू एफ सी 23.6 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू आपने इसमें पुट करनी है, एफ पी और एस सी की वैल्यू, तो एफ टी का आंसर आ जाएगा, तो आपका एफ टी इज का 15 किलो न्यूटन। ये इस तरह सॉल्व आ जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क। थैंक यू, बाय बाय।